सीक्रेट जू झोपड़ी में एक बड़े से जंगल में बहुत सारे जानवर हुआ करते थे। उस जंगल के पास ही कुंडापुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में बैरागी नाम का एक शिकारी हुआ करता था। बैरागी की पत्नी और बच्चे थे। बैरागी सुबह ही जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करता था। वो जो जानवर का शिकार करता था उनकी चमड़ी या सींग वगैरह बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। एक दिन जंगल में बैरागी गया तो उसे एक भी जानवर नहीं दिखा। वो बहुत देर इंतजार करने पर भी उसे एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्या, आज एक भी जानवर नहीं दिख रहा है? यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने वाले स्वामी भी नहीं है। ये सब कहाँ गए होंगे? यूँ सोचा। वो इसे जंगल में घूम रहा था तो उसे एक झोपड़ी नजर आई। तभी उसे झोपड़ी में एक दिया रोशनी आती हुई नजर आई। तभी उसे झोपड़ी से एक लोमड़ी आते हुए नजर भी आई। उसे देखकर, ये क्या, अब तक तो ये झोपड़ी कभी नहीं दिखी, अब ये यहाँ कैसे आ गई? वैसे इसमें से जानवर कैसे बाहर आ रहे हैं? अंदर कोई इंसान नहीं रहता क्या? वैसे इसमें से जानवर कैसे बाहर आ रहे हैं? यूँ सोचा। वो फिर यूँ ही झोपड़ी के अंदर गया। अंदर देखा तो उसे एक बड़ा सा जू नजर आया। अंदर कई सारे जानवर दिखाई दिए। वहाँ वो पेड़ के नीचे वो स्वामी जी तपस्या करते हुए नजर आए। बैरागी स्वामी जी के पास गया तो वो आंखें खोले। बैरागी उनके आगे नमस्कार करके, स्वामी, ये झोपड़ी में ये जू क्या है? जंगल के सारे जानवर यहाँ आ रहे हैं, आप भी वहाँ पेड़ के नीचे तपस्या करना छोड़कर यहाँ क्यों आए? यूँ पूछा स्वामी जी। बेटा, वहाँ जंगल में अब ये जानवर जीने की परिस्थिति नहीं है। वहाँ 2 राक्षस आकर इन्हें पकड़कर खा रहे हैं। उनकी वजह से मेरी तपस्या भी भंग होने लगी है। इसलिए जानवर के लिए मैंने यहाँ जू का इंतजाम किया है। मैं भी यहीं पर शांति से तपस्या कर रहा हूँ। भूख लगे तो ये जानवरों को जल्दी से जंगल जाकर कुछ खाकर आने के लिए बोला हूँ। तुम्हें वो राक्षस दिखाई दिए तो यहाँ के बारे में बिल्कुल मत बताना। जानवर को मारना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन तुम्हारा तो ये पेशा है, इसलिए मना नहीं करूँगा। इसलिए जो मैं सोना दूंगा वो लेकर आराम से जियो, फिर कभी शिकार मत करो। यूँ कहा और हाथ घुमाया। बस वहाँ एक सोने की पेटी प्रकट हो गई। बैरागी नमस्कार करके वो पेटी लेकर घर आया। उन पैसों से अच्छा घर कार खरीदकर एक छोटा ढाबा शुरू किया और शांति से जीने लगा। वहाँ जंगल में भूत और भूतनी जानवर ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मिले तो वो बहुत गुस्सा होने लगे। जानवर उस झोपड़ी में रहते और कभी कभार खाने के लिए बाहर आते थे। स्वामी जी शांति से उस जू में तपस्या कर रहे थे। एक दिन बैरागी और उसका परिवार रात को सिनेमा में जाकर कार में वापस घर आ रहे थे। इतने में रोड के बीच वो राक्षस उनके आगे आकर कार को रोक दिए। दोनों मिलकर कार को पकड़कर ऊपर खड़ा कर दिए। बैरागी, बाप रे, हमें कुछ मत करो, हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दो। यूँ कहा। तब भूतनी, रे, अगर चाहते हो कि हम तुम्हें कुछ नहीं करे तो जंगल में जानवर कहाँ है बताओ। तुम एक जमाने में शिकारी थे, तुम्हें तो जंगल का कोना कोना पता है, इसीलिए बताओ कि कहाँ है। यूँ बोली। तब भूत, हाँ, कहाँ है? तुम्हें जरूर पता है, चुपचाप बताओ वरना तुम सबको मार देंगे। यूँ कहा। बैरागी, वो जानवर कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक दिन का समय दीजिए। वो कहाँ रहते हैं मैं पता लगाकर बताऊंगा। कल हमारे घर आइए। यूँ कहा। राक्षस ठीक है कहकर कार को नीचे छोड़कर चले गए। अगले दिन सुबह बैरागी जाकर स्वामी जी से मिलकर, स्वामी जी, वो राक्षस को पता नहीं कैसे शक हुआ, लेकिन वे आकर मुझे पकड़कर जानवर कहाँ है पूछे। एक दिन का समय दिए हैं, अगर नहीं बताया तो मुझे और मेरे परिवार को मारकर खा जाएंगे। मुझे बचाइए स्वामी, कहकर पैर पकड़ा। स्वामी जी, डरो मत बेटा, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। कल उन्हें यहाँ लेकर आ जाओ, आगे मैं देख लूंगा। यूँ कहा। अगले दिन बैरागी राक्षस को लेकर जंगल के झोपड़ी के पास आया। उन्हें अंदर लेकर आया।
राक्षस जानवर को देखकर बहुत खुश होकर यूं हंसने लगे। इतने में स्वामी जी ने मंत्र पढ़ा। बस उन जानवर को अचानक बहुत ताकत आ गई, डर गायब हो गया। एक ही क्षण में सारे जानवर मिलकर उन राक्षस पर हमला किए। मुर्गी, शेर, हर प्रकार के जानवर उन्हें पकड़कर काटने लगे। वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाने से राक्षस वहाँ से गायब हो गए, फिर कभी उनके आड़े नहीं आए।